नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसकी टेक्नोलॉजी विश्व भर में प्रख्यात है। और ऐसा देश जो पहाड़ों, जंगल और महासागर के बीच में है, जहाँ ज़्यादा आबादी होने के बाद भी वनों का संरक्षण किया गया है। जी हाँ, यह अनोखा, अद्भुत, अतुल्य जापान है। यहाँ का क्षेत्रफल 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत से 9 गुना छोटा है। इसकी जनसंख्या 12 करोड़ के करीब है। यह विश्व में जनसंख्या में 11वें स्थान पर आता है। जापान 6,852 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और यह दुनिया का चौथा बड़ा द्वीप देश है। 6,852 द्वीपों में से 5 प्रमुख हैं, जिनके नाम हैं होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और ओकिनावा। इनमें से भी सबसे बड़ा होन्शु द्वीप है। जापान का पुराना नाम निहोन या निप्पॉन है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जापान पूर्वी एशिया में स्थित है और सूर्य भी पूर्व से ही निकलता है। दोस्तों, जापान प्रशांत महासागर में स्थित है, जो पश्चिम में सी ऑफ जापान, उत्तर में सी ऑफ ओखोत्स्क, पूर्व में चाइना सी और दक्षिण में ताइवान से घिरा हुआ है। जापान का नेशनल एनिमल स्नो मंकी है और नेशनल बर्ड जैपनीज फेजेंट है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जापानी है। यहाँ की राजधानी टोक्यो है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, जापान अपनी पारंपरिक कलाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें टी सेरेमनी, डिक्टेशन और फ्लावर रीअरेंजमेंट शामिल हैं। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक पोशाक, जिसे किमोनो कहते हैं, को पहनना बहुत पसंद करते हैं, जो यह दर्शाता है कि वह अपनी संस्कृति से कितना जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसकी दुनिया भर में ज्ञात पॉप संस्कृति है, जिसमें मैंगा, एनिमे और वीडियो गेम्स शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ के प्रमुख धर्म शिंटो और बुद्धिज़्म है और ईसाई धर्म यहाँ अल्पसंख्यक धर्म है। यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं, जिन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य किरदार निभाया है। दोस्तों, जापान की अर्थव्यवस्था एक उच्च विकसित मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है। यह नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी है और दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसकी कीमत $1.3 ट्रिलियन है। दोस्तों, जापान की मुद्रा जापानीज येन है, जो भारतीय रुपये से कमज़ोर है। जापान के प्रमुख निर्यात उद्योगों में ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, कॉपर, आयरन और स्टील शामिल हैं। आपने विश्व विख्यात टोयोटा, होंडा, सुजुकी, निसान जैसे कार ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, बुलेट ट्रेन, पॉकेट कैलकुलेटर, एलईडी लाइट, एंड्रॉयड रोबोट, ये सब जापान के ही आविष्कार हैं, जो दुनिया के लिए भेंट हैं। दोस्तों, अगर आप जापान घूमने जाते हैं तो यहाँ का मनपसंद खाना चखना ना भूलें, जो कि सुशी है। टेम्पुरा, सोबा और ओनिगिरी को ट्राई करना ना भूलें। ओनिगिरी को विश्व भर में राइस बॉल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है, यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड जनवरी माह में रहती है और सबसे ज़्यादा गर्मी अगस्त माह में होती है। दोस्तों, जापान सुनामी, टाइफून, अर्थक्वेक और बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं से जूझता ही रहता है। इनके मुख्य केंद्र आओमोरी, इवाटे, मियाजाकी, फुकुई, इशिकावा और निगाटा हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भारत और जापान में एक चीज़ समान है। यहाँ के लोग उसी उत्साह से त्यौहार मनाते हैं जैसे भारतीय लोग। जापान में सबसे ज़्यादा मनाने वाला त्यौहार जियोन मात्सुरी है, जो जुलाई के माह में पड़ता है और यह पूरे जुलाई माह में मनाया जाता है। यहाँ पर और भी मुख्य त्यौहार हैं, जो हैं ओमिज़ुतोरी मार्च माह में, कनामारा मात्सुरी अप्रैल माह में, आओमोरी नेबुता मात्सुरी अगस्त माह में और किशिवाड़ा डेंजिरी मात्सुरी सितंबर माह में मनाए जाते हैं। दोस्तों, जापान एक एथलेटिक देश है, जहाँ के लोग विभिन्न खेलों में रुचि रखते हैं, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, टेनिस। बेसबॉल यहाँ का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है। यहाँ पारंपरिक खेल सूमो को भी बढ़ावा देते हैं। सूमो कुश्ती में धार्मिक तत्व हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिंटो परंपरा से हुई है। दोस्तों, यहाँ पर मार्शल आर्ट से उत्पत्ति खेल भी काफ़ी खेले जाते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा जूडो, कराटे, केंडो आदि वगैरह। अब मैं आपको जापान की यात्रा कराने ले जा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए सुंदर नदियाँ,
ऊंचे पर्वत, हरे भरे जंगल, कुछ धार्मिक स्थल और समुद्री तट भी हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बिना किसी संदेह के जापान की सबसे पहचानने योग्य लैंडमार्क है माउंट फूजी, जो देश की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी भी है, जो 100 किलोमीटर से अधिक दूर टोक्यो से भी दिखाई पड़ती है। फूजी हाकोने इजू नेशनल पार्क भी इसी का एक महत्वपूर्ण भाग है। आप देश की राजधानी टोक्यो भी घूम सकते हैं, जहां पर 2021 के ओलंपिक्स गेम होने वाले हैं। इस कारण टोक्यो में जोर शोरों से तैयारियां चल रही हैं। टोक्यो का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क इंपीरियल पैलेस है, जो खूबसूरत दीवारों और मोट से घिरा हुआ 17वीं सदी के खूबसूरत पार्क के साथ है। यहाँ पर आप खूबसूरत दृश्य के साथ ईस्ट हिगाशी गार्डन और निजुबाशी ब्रिज, जिसे डबल ब्रिज कहते हैं, उसे भी देख सकते हैं। टोक्यो में खरीदारी के लिए प्रसिद्ध गिंजा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ हमेशा से ही चहल पहल वाला इलाका है, जहाँ काबुकी थिएटर अपनी काबुकी प्रदर्शनों के साथ साथ सिम्बासी थिएटर में अपने पारंपरिक अजुमे ओडोरी नृत्य और बुमराकू प्रदर्शन टोक्यो की शान बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क भी घूम सकते हैं, जो दुनिया के पहले परमाणु हमले के कई पीड़ितों को याद करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, जापान में धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है, जो हैं कियोमिज़ु डेरा और किनकाकुजी टेम्पल हैं, जो दोनों क्योटो में मौजूद हैं। उसके अलावा सेंसोजी टेम्पल जो टोक्यो में है, तोडाजी टेम्पल जो नारा में है और होकुकाजी टेम्पल जो कि कामाकुरा में मौजूद हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। प्रकृति के चाहने वालों के लिए जापान में बैम्बू फॉरेस्ट जो कि क्योटो में है, आइलैंड श्राइन ऑफ इत्सुकुशिमा, चुबू संगा का नेशनल पार्क और जैपनीज़ एल्प्स मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।